और देखिए पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि एकाएकी व्यवसाय जो होता है, एकाएकी व्यापार जो होता है उसकी उसका जो है विशेषता क्या है। इससे पहले मैंने बताया था उसकी परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन के बाद हमने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लक्षण क्या क्या है। आज हम लोग समझेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में कि एकाएकी व्यवसाय के लाभ क्या हैं और दोष क्या हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं एकाएकी व्यवसाय एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, संपूर्ण पूंजी उसी व्यक्ति की लगी हुई होती है और लाभ और हानि पे जोखिम उसी व्यक्ति का होता है। अब उसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर देखेंगे कि उसके लाभ क्या क्या हैं। अब देखिए पहला लाभ मैंने लिखा है ईज ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर, प्रारंभ और समापन सरल होता है। एकाएकी व्यवसाय जब कोई व्यक्ति करता है तो उसको प्रारंभ करना भी सरल है और उसको समाप्त करना यानी बंद करना भी सरल है। इसकी विशेषता मैंने इस पॉइंट को समझाया था कि इसका प्रारंभ और जो है अंत सरल होता है। तो यहाँ इसके लाभ में भी हम लोग लिख सकते हैं कि प्रारंभ और इसका समापन सरल होता है। इसमें मैंने बताया भी था कि वैधानिक औपचारिकताएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, इसलिए इसको प्रारंभ करना आसान होता है और जितना पूंजी भी है उसके हिसाब से चयन कर सकता है वो किस तरह के व्यापार को करना है। तो यहाँ पे प्रारंभ और समापन एकाएकी व्यापार में बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट पार्ट हम समझें क्विक डिसीजन, शीघ्र निर्णय। देखिए व्यवसाय में अनेक अवसरों पर हम लोग को निर्णय लेना पड़ता है कि कितना माल बनाना है, क्या मूल्य उसका निर्धारित करना है, कितने में बेचना है, कितना प्रॉफिट उसका रखना है। तो यहाँ पर निर्णय लेने में जो है उसको देर नहीं लगता है, शीघ्र निर्णय कर सकता है। जैसे पार्टनरशिप अगर होगा तो सभी पार्टनर्स की सहमति होनी चाहिए किसी निर्णय को लेने में। लेकिन यहाँ पर जब एकाएकी व्यापार में चूंकि एक ही व्यक्ति स्वामी होता है और सारे निर्णय उसी को करने पड़ते हैं तो निर्णय करने में उसको आसानी हो जाती है। इसी प्रकार से मैंने लिखा है कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सूचना होते हैं ना एकाएकी व्यापार में वो गोपनीय रहते हैं, सिर्फ उसकी जानकारी मालिक को ही होती है। एकाएकी व्यापार में जो स्वामी होता है केवल उसी को उसकी जानकारी होती है। तो सारी सूचनाएं उसके पास होती हैं, वो बाहर नहीं किसी को देना चाहता है दे सकता है, नहीं देना चाहे तो गोपनीय रख सकता है। तो सारी सूचनाएं गोपनीय रहती हैं। तो किसी भी व्यापार की सफलता के लिए उसकी गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर एकाएकी व्यापार में क्या है, गोपनीयता उसी के पास रहती है। तो ये भी एक इसका लाभ है। फिर डायरेक्ट इंसेंटिव होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है, जो लाभ होता है वो उसी का होता है। तो लाभ अगर वो ज़्यादा मेहनत करता है इसकी आशा में, चूंकि डायरेक्ट इंसेंटिव जो भी प्रत्यक्ष रूप से उसको उसका पारिश्रमिक मिल जाता है, उसका लाभ मिल जाता है, इसलिए वो अधिक से अधिक मेहनत करता है एकाएकी व्यापार में। पार्टनरशिप में क्या होगा, प्रारंभ में तो सब साझेदार करते हैं लेकिन बाद में क्या होगा, कोई साझेदार ज़्यादा मेहनत करता है, कोई कम करता है। जो कम करता है उसको देख करके दूसरे साझेदार भी कम मेहनत कर सकते हैं। लेकिन एकाएकी व्यापार में चूंकि एकाएकी व्यापार का स्वामी जानता है कि जो भी लाभ और हानि है उस पर अधिकार केवल स्वामी का है, इसलिए वो अधिक से अधिक मेहनत करने का प्रयास करता है। फिर इकोनॉमी, इकोनॉमी किस चीज़ में, देखिए संचालन में जो व्यय होते हैं उस व्यय में यहाँ पे इकोनॉमी है, मितव्ययिता होती है, कम खर्च होता है। मितव्ययिता का हमेशा अर्थ हम लोग क्या लगाते हैं, व्यय में कमी। अब यहाँ पे संचालन व्यय कम होता है चूँकि उसको अलग से किसी प्रबंधक इत्यादि को रखने नहीं पड़ते। छोटा व्यवसाय है, बड़े व्यवसाय अगर एकाएकी स्वरूप होगा तो उसमें रखे जाते हैं, लेकिन छोटा अगर व्यवसाय है तो व्यवसाय के संचालन के चूँकि वो खुद प्रबंध का कार्य करता है, प्रबंधन का भी कार्य करता है, इसलिए व्यय में कमी हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट है अस्थायित्व है। अगर गौर करेंगे तो एकाएकी व्यवसाय हम लोग देखते हैं जैसा कि काफ़ी लंबे काल तक चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रहता है। तो यहाँ पर क्या अस्थायित्व माना जाता है एकाएकी व्यापार में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय में, साझेदारों में अगर आपस में तालमेल नहीं बैठा, आपस में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो साझेदारी संस्था बंद हो सकता है। तो अस्थायित्व की कमी होती है साझेदारी में। लेकिन अगर तुलना करेंगे साझेदारी से एकाएकी व्यवसाय में तो एकाएकी व्यवसाय में अस्थायित्व अधिक होता है, ये लंबे काल तक चलता है। फिर इसका है डायरेक्ट, मैंने लिख दिया था इसलिए दोबारा इसको नहीं बोलूँगा। इसके और भी अनेक लाभ हो सकते हैं, आप किताब में स्टडी कीजिए, पॉइंट्स बहुत सारे हैं उसमें दिए हुए, लेकिन मैंने कुछ प्रमुख बातों को यहाँ पर लिखा है, बताया है। इसी प्रकार से दोष देखेंगे। अब मैंने दोष में देखिए, मैंने लास्ट में बताया कि स्टेबिलिटी होता है, एकाएकी व्यवसाय बहुत काफ़ी लंबे काल तक चलता है, लेकिन कुछ दोष भी इसके हैं। देखिए दोष में क्या है, मैंने पहला ही पॉइंट लिख दिया है, इनएस्टेबिलिटी, अस्थायी इसका जो है अस्तित्व होता है एकाएकी व्यवसाय में। पहला पॉइंट हम लोगों ने देखिए लाभ में क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन एंड क्लोजर ईजी होता है इसका। तो जब चाहा शुरू कर दिया, जब चाहा बंद कर दिया। तो देखेंगे कि इनस्टेबिलिटी भी होता है एकाएकी। अगर दोष के हिसाब से देखेंगे तो दोष क्या है कि कई बार व्यापारी को थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं हम लॉस में जा रहे हैं या इसका भविष्य नहीं है, तो बंद करना उसके लिए अगर हितकर होता है तुरंत बंद भी कर देता है। लेकिन कई बार कई अन्य कारणों से यदि उसका कोई वहाँ पे वारिस नहीं है, कोई और काम करने वाले लोग नहीं हैं,
तो बीमारी की हालत में, अस्वस्थता के कारण या मृत्यु की दशा में एकाएकी व्यवसाय तत्काल बंद भी हो जाता है। इसीलिए देखिए इसका एक दोष है अस्थायी अस्तित्व, इनएस्टेबिलिटी। दूसरा सबसे बड़ा दोष देखिए इसे माना जाता है वर्तमान समय में असीमित दायित्व। जैसा कि मैंने आपको इसके विशेषता में बताया था कि एकाएकी व्यवसाय में इसका दायित्व असीमित होता है। मैं पुनः इसको समझा रहा हूँ, असीमित दायित्व का अर्थ क्या होता है कि अगर व्यवसाय में हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति सर्वप्रथम उसको अपने व्यवसाय करना होता है, और उससे भी पूर्ति नहीं होता है तो पुनः उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी निजी संपत्तियों को बेच करके अपने दायित्वों की पूर्ति, व्यवसाय के दायित्वों की पूर्ति करनी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि एकाएकी व्यापार का सबसे बड़ा दोष क्या होता है, असीमित दायित्व हो जाता है। तो यहाँ व्यवसाय के साथ साथ व्यक्ति भी दिवालिया कभी कभी घोषित हो जाता है। तो इसके लिए बहुत, व्यवसाय के साथ साथ जब हानि बहुत अधिक होगा तो हानि की पूर्ति अपनी निजी संपत्तियों से भी करनी पड़ जाएगी। अगर निजी संपत्ति भी कम है तो व्यक्ति भी दिवालिया घोषित हो जाता है। तो ये एक दोष है यहाँ पे। और इसका थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है लिमिटेड रिसोर्सेस, संसाधन कम होते हैं। एकाएकी व्यापार में चूंकि एक ही व्यक्ति अपना पूरा संपत्ति लगाता है, पूंजी लगाता है, तो यहाँ पर पूंजी की कमी रहती है। रिसोर्सेज जो संसाधन है वो कम होते हैं। तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो साझेदारी व्यवसाय में या अन्य व्यवसाय में संसाधन असीमित होते हैं। अति गोपनीयता भी इस व्यवसाय में होती है। अति गोपनीयता का अर्थ क्या हुआ, देखिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पर बताया था, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। लाभ में, लाभ क्या है इसका, कि लाभ इसका हमने बताया गोपनीयता होता है। अब गोपनीयता के साथ साथ देखिए अति गोपनीयता हानिप्रद भी होती है। अति गोपनीयता किस प्रकार से हानिप्रद होगी, क्योंकि वर्तमान समय अगर देखा जाएंगे जैसे कंपनी वगैरह में देखेंगे तो सारी सूचनाएं जो उसकी कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस ओपन रहता है। तो जो भी उसको लोन वगैरह देने वाले होते हैं, जो उधार माल बेचने वाले होते हैं, उनके सामने उस संस्था की आर्थिक स्थिति क्लियर होती है, इसलिए वो आसानी से ऋण वगैरह उपलब्ध करा देते हैं, उधार माल देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसके इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जो बैलेंस शीट वगैरह होता है, ये बिल्कुल गोपनीय होता है। इसलिए यहाँ पर जो देने वाले लोग होते हैं, ऋण जो देने वाले लोग होंगे या अतिरिक्त रूप से उनको जो माल उधार बेचने वाले होंगे, वो हिचक महसूस करते हैं कि हम दें कि नहीं दें, हमारा पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये एक दोष भी बहुत बड़ा माना जाता है कि एकाएकी व्यवसाय में जो अति गोपनीयता जो होती है वो हानिप्रद हो जाती है। इसका एक और है मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजर स्किल सभी लोगों के अंदर देखिए नहीं होता है। मैंने दोष में लिखा है कि सीमित प्रबंधकीय योग्यता। अगर एकाएकी व्यवसाय में देखिए प्रबंधकीय क्षमता अगर व्यवसाय के स्वामी के अंदर बेहतर है तो अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, देखिए कोका कोला कंपनी जो है वो एकाएकी व्यवसाय शुरू हुआ था, लेकिन आज कितनी बड़ी संस्था हो गई, बाद में कन्वर्ट हुई कंपनी में अलग बात है, लेकिन उसका प्रारंभ एकाएकी व्यवसाय के स्वरूप में हुआ था। अब देखेंगे यहाँ पे लिमिटेड मैनेजरियल स्किल बताया जाता है कि एकाएकी व्यवसाय में अगर स्वामी के अंदर मैनेजमेंट स्किल है तो विस्तार होगा। अगर मैनेजमेंट स्किल कम है उसके अंदर तो देखिए सीमित प्रबंधकीय योग्यता होने के कारण बहुत ज़्यादा विस्तार अपने व्यवसाय का नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से क्विक डिसीजन, देखिए हमने एक लाभ में पढ़ा कि क्विक डिसीजन शीघ्र निर्णय कर सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है शीघ्र निर्णय कभी कभी व्यापार के लिए बहुत हानिप्रद भी होता है। अब उसने कोई निर्णय ले लिया, बहुत ज़्यादा लोन ले लिया या माल का मूल्य सही निर्धारित किया गया, तो इस प्रकार से कई बार एकाएकी व्यवसाय में हानि भी बहुत अधिक होता है। तो हमने इस प्रकार से देखा है कि एकाएकी व्यवसाय के लाभ और दोष क्या हैं। अगर आप इस पॉइंट्स को भी समझेंगे तो आपको लाभ और हानि समझ में आएगा। और इसके अतिरिक्त आप किताब में स्टडी कीजिए, उसमें देखिए और भी बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं। विशेष रूप से देखिए ये एक क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, असीमित दायित्व हानिप्रद होता है किस प्रकार से। तो आप इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिए। मैंने संक्षिप्त में बताने की कोशिश किया है कि लिमिटेड अति गोपनीयता हानिप्रद किस प्रकार से होगी, और इसका किताब में स्टडी करके देखिए। नहीं समझ में आएगा इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक दो पॉइंट इसमें ऐसे हैं जिसके अलग से वीडियो बना करके मैं इसको बता दूंगा। और आप एक पॉइंट और ध्यान रखिए, क्विक डिसीजन नुकसानदेह कैसे होगा, हानिप्रद किस प्रकार से होगा। तो कुछ इसमें से पॉइंट अलग से भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो आप इसका विस्तृत रूप से अध्ययन कीजिए किताब के माध्यम से, तो आपको और इसके बारे में क्लियर होगा। ओके।